क्या हैदराबाद के खिलाफ मैच में एंड इवन इन द प्लेऑफ्स ऐसा फाइनली होने जा रहा है कि वेंकटेश अय्यर और विराट कोहली ओपन करे आरसीबी के लिए? क्योंकि आरसीबी का एक प्रैक्टिस सेशन हो चुका है बिफोर द मैच अगेंस्ट हैदराबाद, जो कल हुआ, जो आरसीबी का लास्ट लीग गेम है। उसमें जो मैंने देखा उससे क्लियरली हिंट मिलता है कि कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है, ये सिनेरियो पॉसिबल है कि वेंकटेश अय्यर और विराट कोहली ओपन करे, और अगर फिल सॉल्ट नहीं लौटते प्लेऑफ्स में तो प्लेऑफ्स में भी ओपन करे। ठीक है, पूरा मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिस में क्या हुआ, फिल सॉल्ट की एक रिपोर्ट दूंगा, सबको पता है क्या चल रहा है, फिर भी मैं आपको डिटेल में दूंगा। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कल रात से कि भैया जॉर्डन कॉक्स, क्या अभी पॉसिबिलिटी है कि जॉर्डन कॉक्स दिखे जेकब बेथल की जगह? मैं आपको बता दूंगा, 1 मिनट में बता दूंगा। लेकिन वेंकटेश अय्यर प्रैक्टिस कर रहे थे, वहां पे दिनेश कार्तिक आए, एंडी फ्लावर थे, रजत पाटीदार फिट है, वो अपनी प्रैक्टिस छोड़कर आए, मतलब छोड़कर नहीं आए, उनकी प्रैक्टिस ओवर हो गई थी, वो आए और दिनेश कार्तिक के साथ वो कुछ देख रहे थे वेंकटेश अय्यर में। ठीक है, सामने वेंकटेश अय्यर प्रैक्टिस कर रहे थे, दिनेश कार्तिक आए, मतलब दिनेश कार्तिक वहां पे थे, पाटीदार आए और दिनेश कार्तिक के साथ वो देख रहे थे और कुछ डिस्कस कर रहे थे। सारी चीजें मैं आपको बताता हूं क्या क्या हुआ। शुरू करते हैं पहले से। तो पहले एक इंटरेस्टिंग किस्सा मैं आपको बताता हूं। मुझे लगा था 4-5 नेट्स लगेंगे, ठीक है, यहाँ पे नेट, वहां पे नेट, वहां पे विराट कोहली करेंगे, यहाँ पे देवदत्त पडिक्कल, फिर वेंकटेश अय्यर, फिर टिम डेविड, मतलब पूरा ग्राउंड कल आरसीबी का था। कल एसआरएच प्रैक्टिस करने आई नहीं थी, तो मुझे लगा कि भाई 4-5 नेट्स लगेंगे, एकदम प्रैक्टिस होगा। 1 या फिर 2 नेट्स ही थे, ठीक है, मतलब बैट्समैन भी बारी बारी से प्रैक्टिस कर रहे थे और 1 या फिर 2 नेट्स। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा क्यों ऐसा होता है। सॉरी, 1 या फिर 2 नेट्स थे और बैट्समैन बारी बारी से प्रैक्टिस कर रहे थे। नॉर्मल क्या होता है प्रैक्टिस में, क्या होता है, एक बैट्समैन बैटिंग करता है, वो 6-8 बॉलें खेलता है और दूसरे साइड में बैट्समैन होता है, फिर वो इंटरचेंज हो जाता है। ठीक है, ऐसा होता है। लेकिन कल मैंने 1 नेट में 1 ही बैट्समैन देखा। पहले मैंने वेंकटेश अय्यर को देखा, दूसरे में विराट कोहली थे, फिर जितेश शर्मा आ गए, फिर टिम डेविड आए, तो ऐसे प्रैक्टिस चल रहा था। अब ध्यान से सुनना, पहले आए थे विराट कोहली। विराट कोहली हमेशा पहले आते हैं, विराट कोहली और उनके साथ ही वेंकटेश अय्यर, जितेश शर्मा, टिम डेविड। जितेश शर्मा थोड़े बाद में आए थे, टिम डेविड वाज देयर और रजत पाटीदार। ठीक है, इनकी प्रैक्टिस शुरू हो गई थी। विराट कोहली बहुत ही लाइट प्रैक्टिस कर रहे थे, ठीक है, बहुत ही हल्का प्रैक्टिस, कुछ इंटेंसिटी था ही नहीं। अब आप ये मत कहना कि भैया ओ प्लेऑफ्स आ रहे और विराट कोहली एकदम नॉर्मल प्रैक्टिस कैसे हो सकते हैं, क्या कुछ गड़बड़ है? रिलैक्स करो, वो नॉर्मल प्रैक्टिस कर रहे हैं, दैट्स द साइन कि सब कुछ बढ़िया है। मेरा लास्ट सीजन का वीडियो उठाकर देख लो, मैंने कहा था बिफोर द प्लेऑफ स्टेज, बिफोर द फाइनल स्टेज विराट कोहली प्रैक्टिस नहीं करते, बहुत ही हल्का प्रैक्टिस करते हैं। क्योंकि टॉपर्स जो होते हैं ना, वो एग्जाम से पहले एकदम पढ़ते नहीं है इतना, वो रिवाइज करते हैं, ठीक है, बैक बेंचेस पढ़ते हैं। तो विराट कोहली प्लेऑफ स्टेज से पहले लास्ट लीग गेम में बहुत ही हल्की प्रैक्टिस कर रहे थे। लाइट कैचिंग ड्रिल्स हुई, वार्म अप हुआ, स्ट्रेचिंग हुआ, बैटिंग कर रहे थे, थोड़ा उन स्पेशलिस्ट को खेला, एक लेफ्ट आर्म स्पिनर था उसे खेला, बहुत ही लाइट, बहुत ही लाइट। विराट कोहली का कुछ ऐसा हुआ ही नहीं कि मैं आपको बताऊं, ठीक है। फिल सॉल्ट एब्सेंट थे, फिल सॉल्ट थे नहीं, जो कि इंडिकेशन देता है, देखो आज अगर फिल सॉल्ट आए तो कल तो मैच में खेलेंगे नहीं, कल मैच है, तो फिल सॉल्ट हैदराबाद के खिलाफ मैच को मिस करेंगे। ये रिपोर्ट सबको पता चल गई है कि फिल सॉल्ट प्लेऑफ्स में फाइनली खेल सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये भी डाउट है, मैं आपको बता रहा हूं, ये न्यूज में आपको नहीं पता चलेगा, प्लेऑफ्स में भी वो डाउटफुल है खेलने के लिए, क्योंकि पिछले मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस में मैंने फिल सॉल्ट को देखा नहीं है। इतना चीज मैं श्योर कह रहा हूं, वो फ्रैक्चर नहीं है, ठीक है, वो इंजर्ड नहीं है। अगर इंजर्ड होते तो ईसीबी छोड़ती नहीं, फ्रैक्चर्ड होता तो ईसीबी छोड़ती नहीं, वो सब नहीं है। मैच फिटनेस की बात है, ठीक है, कुछ अलग रीजन है, मतलब फिल सॉल्ट आपको प्लेऑफ्स में भी शायद खेलता हुआ ऐसे दिखे नहीं, ठीक है। और प्लेऑफ्स, अगर पहला प्लेऑफ्स फिल सॉल्ट ने नहीं खेला फिर तो भाई बहुत देरी हो जाएगी, ये मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि फिल सॉल्ट ने 7 मैचेस नहीं खेले, समझ रहे हो। ऐसा नहीं कि फिल सॉल्ट अच्छे प्लेयर नहीं है, नहीं, फॉर्म में है, लेकिन वो बंदा 7 मैचेस उस बंदे ने नहीं खेला, एक लंबा गैप होता है। और फिर प्लेऑफ्स आप पहला वाला भी मिस कर दो तो ऐसा बहुत ही रेयर होता है कि एकदम फाइनल में खेल दो, प्लेऑफ सेकंड में खेल दो, बहुत ही रेयर, ठीक है। तो फिल सॉल्ट के ऊपर अभी ज्यादा सोचो मत, हैदराबाद में वो आपको नहीं दिखेंगे। प्लेऑफ्स के पहले मैं आपको रिपोर्ट दे दूंगा वो अगर दिखेंगे या फिर नहीं दिखेंगे, ठीक है। टिम डेविड आए, ठीक है, टिम डेविड मैं एकदम फिनिश कर लेता हूं, पहले जॉर्डन कॉक्स की बात करते हैं। देखो जॉर्डन कॉक्स अभी बहुत देरी हो चुकी है, ठीक है, ये चीज मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जॉर्डन कॉक्स को अगर उस टाइम पे खिला देते, रोमारियो शेफर्ड जब स्ट्रगल कर रहे थे आज से 3-4 मैचेस पहले, तो पॉसिबिलिटी था। और ये चीज मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी कि जॉर्डन कॉक्स, आई थिंक लास्ट के लास्ट वीडियो में, कि जॉर्डन कॉक्स का यहां से खेलना बहुत मुश्किल है, यहां से फिर उन्हें चांस नहीं मिलेगा, ठीक है। बहुत से लोग कह रहे कि मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। जॉर्डन कॉक्स वैसे भी इंडिया में उनका एक्सपीरियंस बहुत कम है और अभी थोड़ा सा कमरसम उनका बैटिंग लाइनअप हो गया, बहुत सारी चीजें बैकग्राउंड में चलती है, ठीक है। अब खिला ले तो हो सकता है कि भाई, लेकिन मुझे नहीं लगता वो खेलेंगे, ठीक है, इतना मतलब सोचो मत। टिम डेविड आए, टिम डेविड ने बढ़िया बढ़िया छक्के मारे भाई, बढ़िया छक्के, ठीक है, मैं नजर नहीं लगाऊंगा, एकदम एकदम लेफ्ट आर्म स्पिनर को जो मार रहे थे वो, मतलब यार मैच में 1-2 ऐसे छक्के लगा दो, 100 मीटर के छक्के लग रहे हैं, ठीक है, मस्त हुआ। एनीवेज थोड़ा सा मैं आपको बात कर लेता हूँ अब वेंकटेश अय्यर के बारे में, थोड़ा डिटेल मैं लास्ट में इसलिए बता रहा हूँ। वेंकटेश अय्यर के बारे में बात करते हैं कि भैया क्या वो ओपन करेंगे वर्सेस विराट कोहली, विद विराट कोहली। और लास्ट में एक चीज सुनकर जाना, लास्ट में एक चीज मैं आपको बताऊंगा, वो सुनकर जाना, उसके बाद ही वीडियो को खत्म करेंगे।
वेंकटेश अय्यर पहली बात तो आ गए थे विराट कोहली के साथ ही शुरू में। वेंकटेश अय्यर अकेले नेट्स में प्रैक्टिस कर रहे थे हाई इंटेंसिटी के साथ। हाई इंटेंसिटी में इस वर्ड पे दबाव डाल रहा हूं क्योंकि वेंकटेश अय्यर अभी तक प्रैक्टिस कर रहे थे। उनका प्रैक्टिस लास्ट प्रैक्टिस सेशन हाई इंटेंसिटी हुआ, इसलिए मैंने आपको बताया था ये वाला मैच वो खेल सकते, खेले वो। उसके पहले वेंकटेश अय्यर इतनी हाई इंटेंसिटी से प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे। अब वेंकटेश अय्यर आए, लंबा प्रैक्टिस चला, लंबा, इतना लंबा कि उसमें थ्रो डाउन स्पेशलिस्ट भी दिख गए, उसमें लेफ्ट आर्म स्पिनर भी दिख गए, उसमें फास्ट बॉलर भी दिख गए। और वहां पे वो जो प्रैक्टिस कर रहे थे, मैं आपको बता रहा हूं, साइड में खड़े थे दिनेश कार्तिक, उनके साइड में खड़े थे कौन सा कोच है, ठीक है, एक कोच खड़े थे, बैटिंग बॉलिंग कोच नहीं, कौन से कोच थे यार, फॉरेन के थे, याद नहीं आ रहा। दिनेश कार्तिक के साइड में कोच खड़े थे और उनके साइड में खड़े थे एंडी फ्लावर। मतलब 3 कोचेस उन्हें मॉनिटर कर रहे थे बैटिंग को लेकर, कैसे शॉट्स खेल रहे, कहां पे सिक्स मारे। उन्होंने छक्के मारे, बड़े बड़े छक्के मारे लेफ्ट आर्म स्पिनर को। लेफ्ट आर्म स्पिनर ही डोमिनेट कर रहे थे इस प्रैक्टिस में, मुझे नहीं पता क्यों, बहुत सारे नेट बॉलर्स थे लेफ्ट आर्म स्पिनर, बड़े बड़े छक्के मारे। सोचो एक बैट्समैन बैटिंग कर रहे हैं, 3 कोचेस उसे मॉनिटर कर रहे हैं और रजत पाटीदार प्रैक्टिस कर रहे थे, वो फिट है। वो उनकी प्रैक्टिस खत्म हुई, उनकी जब प्रैक्टिस खत्म हुई वो आए दिनेश कार्तिक के साथ और वो भी जुड़ गए। मतलब आपके कैप्टन और 3 कोचेस आपको मॉनिटर कर रहे हैं और वेंकटेश अय्यर बढ़िया बढ़िया शॉट लगा रहे थे। अब आप कहोगे कि भैया यार मॉनिटर कर रहे तो ऐसा भी तो हो सकता है कि भैया वही 3rd पोजीशन पे पाटीदार के पोजीशन पे खेलेंगे। अरे भाई पाटीदार फिट है, वो खेलेगा, पाटीदार फिट है, उसके बावजूद वेंकटेश अय्यर को इतनी मॉनिटरिंग मिल रही है, तो इसका मतलब क्या है कि देयर इज ओनली 1 स्पॉट लेफ्ट। पार्टिकल फिट है, सब फिट है, तो एक ही स्पॉट बचता है वेंकटेश अय्यर का एंड दैट इज ओपनिंग, ठीक है। और इसी कारण से बेथल भी मुझे प्रैक्टिस में इतने दिखे निकल, ठीक है, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। अब ये मेरी एनालिसिस है जो मुझे दिखा प्रैक्टिस में कि भैया उन्हें बहुत वो मिल रहा था अटेंशन, बेथल नहीं थे, पार्टिकल भी मुझे दिखे नहीं, पार्टिकल लेकिन फिट है, बेथल मुझे दिखे नहीं इतने, ठीक है। अब देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो ओपन करे और ये मैं बता रहा हूं आपको अंदर क्या हुआ, ठीक है। अब सुनकर जाओ, ये जो लास्ट में मैं आपको बता रहा हूं, आरसीबी जो प्लेइंग 11 खिलाएगी इस मैच में, प्लेइंग 11 के ऊपर मत जाना, ऑर्डर के ऊपर जाना। जो ऑर्डर आरसीबी इसमें खिलाएगी वही ऑर्डर आरसीबी फॉलो करेगी इन प्लेऑफ्स 1, एलिमिनेटर 2 एंड इन द फाइनल। मैं बार बार कह रहा हूं, वो जो ऑर्डर फॉलो हो रहा है ना, सोचो वेंकटेश अय्यर ओपनिंग कर रहे हैं विराट कोहली के साथ, दैट्स फाइन। मैं कह रहा हूं प्लेइंग 11 पे मत जाओ, कौन से प्लेयर है कौन से प्लेयर नहीं है, नहीं, जो ऑर्डर, जिसके बाद जो बैटिंग कर रहे हैं, उसके बाद कौन बैटिंग कर रहे हैं, उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद कौन बॉलिंग कर रहा है, बॉलिंग की ओपनिंग कौन कर रहा है, बॉलिंग एंड ओवर्स में कौन डाल रहा है, ये ऑर्डर आरसीबी फॉलो करेगी प्लेऑफ्स में भी, एलिमिनेटर 2 में भी, फाइनल में भी, ठीक है। हो सकता है फिल शॉट आए तो हाँ वेंकटेश अय्यर थोड़ा सा नीचे शिफ्ट हो जाए, वहां पे फिल शॉट चले जाए, लेकिन जो ऑर्डर आप फॉलो करना, मैं आपको बता रहा हूं, ये हर बार होता है, ये मैं बता रहा हूं, जो ऑर्डर आ रहा है, अगर सेकंड पे पार्टिकल आ रहे हैं तो पार्टिकल आपसे वहां से हटेंगे नहीं, वो फाइनल तक आपको दिखेंगे। अगर 3rd पे लेट से वेंकटेश अय्यर आ रहे हैं तो वो आपको फाइनल तक दिखेंगे। अगर पाटीदार 4 नंबर पे आ रहा है तो पाटीदार ही आपको फाइनल तक दिखेगा। जो ऑर्डर फॉलो होगा वही ऑर्डर फॉलो होगा टिल द फाइनल, ठीक है। वेंकटेश अय्यर की मैंने आपको रिपोर्ट दे दी, एवरीथिंग इज फाइन, बढ़िया बढ़िया छक्के लग रहे हैं, टीम डेविड ने बहुत बड़े छक्के मारे, ठीक है। ज्यादा मैं अभी डिस्कस करूंगा नहीं, नजर लग जाएगी, आज ऑप्शनल है तो आज ज्यादा कुछ होगा नहीं, ठीक है। सो एनीवेज आईपीएल खत्म होने जा रहे हैं, आईपीएल में आपको अंदर की खबर दे रहा हूं। अगर आपको टीम इंडिया की भी ऐसी अंदर की खबर चाहिए, इनसाइड रिपोर्ट्स, दिल्ली क्रिकेट को लाइक और फॉलो कर लीजिए। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।